सारी दुनिया देख दंग, ताकत और अकल की जंग, देसी रंग और देसी राग, कंप्यूटर से तेज दिमाग, अकल की खेती हरी भरी, बात सुनाए खरी खरी चाचा चौधरी। छड़ी सर पे है पगड़ी, मूछे भी है तगड़ी तगड़ी, अजब गजब चाचा के चक्कर, बड़े बड़ों से लेते टक्कर, साथ में इनके देखो साबू, आता नहीं किसी के काबू। चाची के हैं अलग कमाल, देखो रॉकेट की भी चाल, जिनके सामने रह जाती है हर चाला की धरी धरी चाचा चौधरी। मिनी, आ गए आप? शुक्र है, हमें तो लग रहा था कि आज पूरी दुनिया का चक्कर लगा के घर आएंगे। हाँ। अरे दुनिया का चक्कर तुम्हारे चक्कर से बड़ा थोड़ी है। ये लो, आप भी ना कभी कभी ऐसी बातें करते हैं। हाँ बस। अरे भाई पूरी दुनिया का चक्कर लगा मारा, लेकिन तुम्हारे जैसे चाय बनाने वाली नहीं मिली। क्या? तुम्हारे जैसे चाय बनाने वाली नहीं मिली, ऊंचा सुनती हो क्या? इसका मतलब आप हमारी चाय के लिए हमसे प्यारी प्यारी बातें करते हैं, हमारी तारीफ करते हैं? अरे नहीं भाई, मैं ये कह रहा था कि आप जो भी कहना चाहते हैं हम सब समझते हैं। आपको सिर्फ हमारे हाथ की बनी हुई चाय से प्यार है। जाइए, हम आपसे जिंदगी भर बात नहीं करेंगे। बात मत करो, चाय तो पिला दो। तुम देखो, तुम समझती नहीं। पहचाना इसे? अरे हमारा साबू है, और कौन है? कमाल है चाची, आप मुझे कैसे पहचान गई? ओहो, मुझे तो लगता था कि तुम्हें यकीन दिलाना पड़ेगा। अरे चेहरा बदल गया तो क्या हुआ? माँ तो अपने बच्चे की परछाई देखकर उसे पहचान जाती है, फिर हम तो साबू की माँ हैं, कैसे नहीं पहचानते? हाँ भाई, बात तुमने बड़े पते की कही। ममता से बड़ा कोई रिश्ता नहीं, माँ के आशीर्वाद से बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं। जिसने माँ का दिल जीत लिया, समझ लो पूरा स्वर्ग जीत लिया। चलो अब तो चाय पिला दो। हाँ। ये धरती तो बड़ी अच्छी है, चारों तरफ हरियाली है, मगर ये हरियाली हमारे मंगल ग्रह पे क्यों नहीं है? अगर हमारा मंगल ग्रह सूखा है तो इस धरती को भी सूखा होना चाहिए। एक खास खबर, स्पेस रिसर्च सेंटर ने ये पता लगाया है कि कल रात दूसरे ग्रह से एलियन भारत की धरती पर उतरा है, लेकिन यह पता नहीं लग पाया है कि वे किस इलाके में उतरा है। अरे ये क्या कर रही हो? हाँ? अरे न्यूज़ खत्म हो गई। अरे भाई, तुम्हारी बेकार की न्यूज़ सुनने से अच्छा है कि मैं वही न्यूज़ सुन लूं। ला दो। अरे इसका मतलब हम आपसे बातें नहीं करते हैं, हम आपको बेकार की न्यूज़ सुनाते हैं। अरे भगवान, नाराज क्यों हो रही हो? मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। आपने जिंदगी में हमारी कभी तारीफ की है? कभी प्यार से पुकारा है हमें? ओहो, अगर मैं तुम्हें प्यार से पुकारता हूँ तो मोहल्ले की बकरी चली आती है। आप पुकारते ही ऐसे हैं जैसे हम बिल्ली ना हुए बकरी हो गए। मेरी क्या मजाल है कि मैं तुम्हें बकरी कहकर बुलाऊं? अगर मैं तुम्हें बकरी बुलाऊंगा तो लोग मुझे बकरा नहीं बुलाएंगे। अच्छा, तो आप अपनी बदनामी से डरते हैं, इसलिए हमसे प्यार से बातें करते हैं। ओहो बिन्नी,
तुम तो बात को खत्म ही नहीं करती, खींचती चली जाती हो। चाचा जी अब फिर मेरी चाची से लड़ने लगे। अरे मैं कहाँ तुम्हारी चाची से लड़ रहा हूँ, वो तुम्हारी चाची मुझसे लड़ रही है। वो गलत, मेरी चाची बहुत अच्छी है। अच्छा तो मैं खराब हूँ? नहीं चाचा जी, मैं जानता हूँ आप जानबूझकर चाची को छेड़ते रहते हैं। देखा, कोई हमारा साथ दे या ना दे, हमारा बेटा हमारा साथ जरूर देगा। हाँ क्यों नहीं देगा? तुम उसे 15 किलो चावल और 10 किलो आटा जो रोज खिलाती हो। अरे क्यों नहीं खिलाएंगे भाई, हमारा बेटा है। साबू तू अंदर चल, तेरे लिए हमने गरम गरम पूरियां बनाई है। चलिए। अच्छा, और मेरे लिए क्या बनाया है? बाजरे की रोटी। हेलो जी, बाजरे की रोटियां क्यों बनाई? कच्चा बाजरा लाके रख देती हैं? भिजवाते हैं। हेलो जी, हैं उधर पूरियां इधर बाजरा। वाह वाह, लाओ। वैज्ञानिक ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एलियन कहाँ से आया है और क्यों आया है। जिस किसी को भी अजीब व गरीब जीव दिखाई दे तो अपने पास के थाने में फौरन खबर करें। अबे लल्लू, अबे ये न्यूज़ देख के ना मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। अबे कौन सी न्यूज़? अबे यही एलियन वाला। अबे सरकार को तलाश है ऐसी एलियन की जो दूसरे ग्रह से आया है। तो क्या हम लोग एलियन बनकर पहुंच जाएं? चुप बे, कम बोल और ज्यादा सुन। सुना? हमारे सबसे बड़े दुश्मन कौन है? चाचा चौधरी और साबू। हाँ, और अगर हम साबू को चाचा से अलग कर दें तो चाचा सिर्फ अपने दिमाग से कुछ नहीं कर पाएगा। ये कल्लू बात तो तू सही कह रहा है, लेकिन ये बता हमें करना क्या है? बताता हूँ। तू चल मेरे साथ। चल चल। चल। भाई बाप कुछ कीजिए, उस राक्षस से इस धरती को मुक्त करा दीजिए। हमारे साथ चलकर। लाइयों से पकड़कर। भिखारी हो गया जो गाना गा रहे हो? माई बाप, हमने दूसरे ग्रह से आए हुए जीव को देखा है। क्या? हाँ सरकार, वो बहुत लंबा है। बिजली का खंभा है। कहाँ है? सर आप वहाँ मत जाइए सर, अगर आपको कहीं कुछ हो गया तो आपकी वर्दी बेकार हो जाएगी। चुप, मुझसे ज्यादा वर्दी की फिक्र है। तो वैसे ये हवलदार बात तो सही कह रहा है। नहीं जनाब, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। क्यों? क्योंकि दूसरे ग्रह के लोग भी पुलिस से डरते हैं सर। अच्छा, हाँ सर, हमारी पुलिस का नाम सारे ग्रहों में बहुत मशहूर है। वाह, कितनी बड़ी बात है। अगर आपने उसे पकड़ लिया तो फौरन ऊपर पहुंच जाएंगे। अब माई बाप, इसका मतलब है कि बड़े अफसर बन जाएंगे। अच्छा, ये बात है। ठीक है, तो मैं अभी चलकर उसे अरेस्ट करता हूँ। हवलदार चलो। सर आप ही जाइए ना, यहाँ बहुत काम है। मैं हवलदार चलो। जी सर। चलिए। वही उसे गिरफ्तार कर लीजिए सर, वही है। अरे ये तो साबू है। इंस्पेक्टर साहब है तो ये भी दूसरे ग्रह का आदमी, इसमें भी वो सारी शक्तियां हैं। नहीं, मैं इसे गिरफ्तार नहीं कर सकता। अरे सर, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अगर आपने इसे गिरफ्तार कर लिया तो आप फौरन कमिश्नर बन जाएंगे। अच्छा, हाँ। जाइए। ठीक है। ए, क्या कर रहे हो? तरबूज खा रहा हूँ। चलो मेरे साथ। क्यों? इससे भी अच्छा खाना खिलाओगे? हाँ, इससे भी अच्छा खाना खिलाऊंगा। ऐसा खाना खिलाऊंगा कि फिर तुम्हारी खाने की तमन्ना भी नहीं रहेगी। चलो। चलो। अब आएगा मजा। चाचा की सारी अकड़ निकल जाएगी। क्या है ये? ला मुझे दे दे। जीत गए और कितने हार गए। अरे चलो चलो घर चलते हैं, बहुत देरी हो गई है।
सारी धरती को राख कर दूंगा मैं। चल बाहर कर। अरे निकाल। आप लोग मुझे यहाँ कहाँ ले आए? आप लोगों ने कहा था बहुत खाना देंगे। हाँ हाँ, खाना अंदर है, चलो। अंदर है? ये क्या कर रहे हैं? जला के राख कर दिया मैंने। दूसरे ग्रह से आए हुए जीव ने काफ़ी तबाही मचा रखी है। गांव और खेतों में आग लगा के उन्हें राख में बदल रखा है। अगर उसे फौरन रोका ना गया तो वो धरती को राख के ढेर में बदल देगा। ये तो बहुत बुरा हो रहा है भाई। आप घर में बैठे क्या कर रहे हैं? जाकर कुछ करते क्यों नहीं? अरे भाई मैं क्या कर सकता हूँ, दूसरे ग्रह का जीव है, बड़ा शक्तिशाली है वो। हमारा साबू भी तो दूसरे ग्रह से आया है। हमारा साबू अकेला ही उसके लिए काफी होगा। लेकिन आज ये सुबह तो यहीं था, गया कहाँ? बंटी आया था, उसे लेकर गया, वहीं होगा उसके साथ। बंटी साहब, अच्छा देखता हूँ। चाचा जी, साबू सुबह मेरे साथ था, फिर वो कहाँ चला गया वो मुझे पता नहीं है। भाई पता नहीं, ऐसे तो कभी जाता नहीं है, घर से गायब होता नहीं है, क्यों कहाँ चला? चाचा जी, वो साबू का हवालात ने बंद कर दिया है। क्या कह रहे हो? हाँ, दरअसल पुलिस उसको दूसरे ग्रह का आदमी समझ बैठी और उसे अंदर कर दिया है। तुम्हें कैसे पता? चाचा जी, दरअसल मैं एक छोटा सा चोर हूँ। मैं जब बाहर आ रहा था तो साबू को अंदर ले जा रहे थे। तुम जब बाहर आ रहे तो वो अंदर जा रहा था? हाँ। कौन से जेल में? ये जो 4 रास्ता पुलिस स्टेशन में। अच्छा वहाँ पर है? हाँ, हाँ। बेटा बंटी तुम घर चलो, मैं भी आता हूँ। हाँ चाचा जी मैं चलता हूँ। हाँ, हाँ। नमस्कार। नमस्कार। भाई थाना इंचार्ज आप ही हैं? मैं कौन दिखाई दे रहा हूँ? अच्छा एक बात बताइए कि आपने साबू को क्यों गिरफ्तार कर रखा है? वो दूसरे ग्रह का है। दूसरे ग्रह का है तो क्या हुआ? वो इंसानों की तरह रह रहा है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, क्यों गिरफ्तार किया भाई? छोड़िए उसे। लेकिन देखिए, आप चाचा जी को नहीं जानते। अगर इन्होंने चाहा तो आपकी वर्दी खड़े खड़े उतरवा सकते हैं। खैरियत चाहते हैं तो चुपचाप चाबू को छोड़ दिए। आप छोड़ रहे हैं या मैं कमिश्नर साहब को फोन करूं? नहीं ठीक है। हवलदार जी सर। साबू को छोड़ दो। ठीक है सर। अच्छा मुझे बताइए, आपको किसने कहा था साबू को अरेस्ट करने के लिए? कल्लू और लल्लू ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। कल्लू और लल्लू से मैं बाद में निपट लूंगा, पहले आप साबू को छुड़वाइए। ठीक है हवलदार। जी साबू को छोड़ दो। आओ साबू चलो। चलिए। चाचा चौधरी तो क्यों साबू, तूने हमें वहां से फोन क्यों नहीं किया? चाची जी, इंस्पेक्टर ने फोन ही नहीं करने दिया। अरे तो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उस इंस्पेक्टर को सबक सिखा देता। हाँ हो गया बंटा ढाल। अच्छा किया साबू, तूने अपनी चाची का कहा नहीं माना, नहीं तो बड़े जल्दी तू अपने ग्रह पहुंच जाता। चाचा जी, थोड़ी देर के लिए मेरे दिमाग में ये बात आई थी, लेकिन मैंने सोचा कि अगर ऐसा करूंगा तो वो लोग मुझे गलत समझ लेंगे, इसलिए मैंने कुछ किया ही नहीं। चाचा जी ठीक किया ना चाचा जी? बड़ा अच्छा किया तूने, अपनी चाची का नहीं चाचा का दिमाग इस्तेमाल किया। जानते हैं बहुत बुद्धिमान है आप। जरा उस एलियन का काम तमाम कीजिए, तब जानेंगे। हाँ अरे यही बात जरा मुस्कुरा के कह दो, फिर देखो हम कैसी जीत हासिल करके लौटते हैं।
कौन है तुम दोनों? हम तुम्हें देखने आए थे। पुलिस तुम्हें पकड़ना चाहती थी, हमने साबू को पकड़वा दिया। साबू? कौन साबू? वो भी दूसरे घर से आए हो। सुना है कि चाचा चौधरी ने साबू को छुड़वा लिया है। हम तुमसे मदद मांगने आए हैं। दोस्ती करने आए हैं। कभी नहीं, कभी नहीं। मैं धरती और धरती वालों से हमेशा नफरत करता हूँ। समझे? मैं नहीं चाहता कि तुम लोग हमारे से ज्यादा तरक्की करो, इसलिए मैं तुम लोगों को बर्बाद करने आया हूँ। नहीं, हमने तो तुम्हारे लिए अच्छा किया। साबू जबकि लोगों की मदद करते तो हमने उसे पकड़वा दिया। तुम हमसे दोस्ती कर लो। कभी नहीं, जो अपनों के नहीं होते वो दूसरों के कभी नहीं हो सकते। तुम इंसानों को मदद करने वालों को बुरा चाहते हो। मेरा क्या बुरा करोगे? तुम दोनों का तो इतना बुरा हादसा होना चाहिए। साबू, तुमने हमें बचाया? हमें? दूसरों को बचाना ही मेरा काम है। अरे भाई, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। तुम्हारे अंदर जो शैतान है हम उसके दुश्मन हैं। हमें माफ कर दीजिए चाचा जी, आपने हमारी आंखें खोल दी। हम कसम खा के कहते हैं आज के बाद कभी को बुरा काम नहीं करेंगे। हमें माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए चाचा जी। चलो जाओ, भागो यहाँ से, जल्दी जाओ, चल भाग जाओ। अरे लगता है तुम वही हो जिसके बारे में दोनों बता रहे थे। बिल्कुल सही पहचाना तुमने। सुना है तुम इंसानों के गुलाम बन के रह गए हो। अरे भाई, हम धरती वाले मदद करने वालों को गुलाम नहीं भगवान समझते हैं। यही फर्क है धरती वालों में और तुम में। छोटा सा आदमी कौन है? ये चाचा जी है, तुम्हारी मौत। उधर क्यों बढ़ रहे हो? मुझसे मुकाबला करोगे था? ठीक है, तू आजा, तू आजा। साबू, चलो भाग चलो। चाचा जी, ये अब क्या कह रहे हैं? अरे हाँ, इस वक्त भाग चलना ही बेहतर है। चलो भागो। चाचा जी, आपका दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज है। मैं आपकी सारी बात समझ गया। आप मुझे ये बताने के लिए वहां से लेकर यहाँ भागे। साबू, जो कुछ मैंने कहा सब याद है ना? जी चाचा जी, बिल्कुल। हाँ देखो, सब कुछ, लेकिन आग से बिल्कुल बच के रहना। ठीक है चाचा जी, आपका इशारा मिलते ही मैं काम शुरू कर दूंगा। हाँ ठीक है, जाओ। फिर आ गया तू? पहली बार तो मैं भाग गया था, लेकिन इस बार तू भागने पर मजबूर हो जाएगा अगोथा। आजा देखते हैं। ठीक है। हाँ, थोड़ा थोड़ा बच के। शाबाश। चाचा जी, आपको कैसे पता चलता था कि वो कब आग बरसाने वाला है? अरे भाई, वो आग बरसाने से पहले अपनी गर्दन को झटका देता था, ऐसे। अच्छा। ये देखकर मैंने सोचा कि क्यों ना इस बात का फायदा उठाया जाए, उसी की आग में उसी को जला दिया जाए, बस। और हम इस बात पे कामयाब हुए।
वाह चाचा जी वाह, मान गए आपको। अरे इंसान तो इंसान, एलियन भी आपके दिमाग को नहीं पढ़ सका। तोप सिंह, ईश्वर ने इंसान को यही तो एक कमाल की चीज दी है, लेकिन अफसोस इंसान इसे भलाई की जगह बुराई के लिए इस्तेमाल करता है। अगर खुदा की दी हुई इस नियामत को इंसान सही जगह पे इस्तेमाल करे तो ना तो दुनिया में कोई खून खराबा होगा, ना कोई क्राइम होगा, ना आतंकवाद, सब खत्म हो जाएगा। ना फिर किसी की हार होगी, ना किसी की जीत होगी। चाचा जी बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन आपकी जीत में एक और चीज शामिल है। हाँ मुझे मालूम है। वो क्या है चाचा जी, बताइए तो। बताऊं? बताइए। बता दूं? हाँ तुम्हारी चाची की मुस्कुराहट।